नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण साहित्य को देख रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में पत्र एवं पत्रिकाओं को देख लिया था। आज हम लोग पुरस्कार एवं सम्मान को देखते हैं। तो चलिए देखिए आज के पहले पॉइंट को। देखो, पुरस्कार एवं सम्मान। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार। ठीक है, तो वर्ष है, पुरस्कार विजेता है, रचना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला जो पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो 1900 हिंदी साहित्य की बात है। तो 1968 में सुमित्रानंदन पंत को मिला था। और किस रचना के लिए मिला था? तो ये मिला था चिदम्बरा के लिए। ठीक है, अगला देखिएगा, 1972 में मिला था रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये किसके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। अगला देखो, 1978 अज्ञे कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया। अब आता है 1982, तो महादेवी वर्मा किसके लिए? यामा के लिए मिला था। आगे देखो, 1992 नरेश मेहता किसके लिए? तो संपूर्ण साहित्य के लिए इनको दिया गया था। अगला 1999 में निर्मल वर्मा संपूर्ण साहित्य के लिए। 2005 में कुंवर नारायण इनको संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। 2009 तो अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को संपूर्ण साहित्य के लिए। 2013 केदारनाथ सिंह संपूर्ण साहित्य के लिए। और 2017 तो कृष्णा सोबती संपूर्ण साहित्य के लिए। ठीक है, तो ये थे ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसमें एक नोट है, जरा देख लीजिए। नोट में क्या है कि सन 1984 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा था। ठीक है, क्या 1984 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाने लगा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिए, वर्ष है, पुरस्कार विजेता, रचना और विधा। तो देखो, 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और ये विधा क्या थी? तो ये काव्य थी। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और जो विधा क्या थी? तो ये विधा थी व्याख्या। ठीक है, 1957 के लिए आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध दर्शन के लिए दिया गया। और इसके विधा क्या थी? तो ये दर्शन है। आगे बढ़ो, 1958 में राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कि विधा क्या है? वो इतिहास है। ठीक है, 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया है। और ये भारतीय संस्कृति के लिए। तो चलिए आगे बढ़िए, 1960 में सुमित्रानंदन पंत के लिए मिला है। किस रचना के लिए दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो ये है कला एवं बूढ़ा चांद। और विधा क्या है? तो ये काव्य विधा की रचना है। ठीक है, 1961 ईस्वी भगवती चरण वर्मा भूले विसरे चित्र, इनको किस रचना के लिए? और मोस्ट भी है, ये रचना कैसी है? मोस्ट है। तो भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किस रचना के लिए? भूले विसरे चित्र के लिए। विधा कौन सी थी इसकी? तो ये उपन्यास है। ठीक है, आगे देखिए, 1963 अमृत राय, इनकी रचना है प्रेमचंद कलम का सिपाही। और ये रचना क्या है? ये जीवनी है। ठीक है, प्रेमचंद की जीवनी है। इनके पुत्र हैं ये अमृत राय प्रेमचंद के। 1964 की बात करते हैं, तो अज्ञे को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार।
और किस रचना के लिए? आंगन के पार द्वार के लिए। और रचना है, विधा कौन सी है? तो ये काव्य विधा है। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत के लिए दिया गया है। रचना कौन सी है? तो ये विवेचना है। 1966 में जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए? तो मुक्तिबोध के लिए। और ये उपन्यास विधा की रचना है। अगला देखो, 1967 में अमृतलाल नागर को मिला है साहित्य अकादमी, किस रचना के लिए मिला है? तो ये मिला है अमृत और विष के लिए। तो 1967 में अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। रचना को किस विधा की है? तो ये उपन्यास है। यहाँ देखिएगा, 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानें, रचना क्या है? दो चट्टानें हैं। और विधा कौन सी है? तो ये काव्य है। इसके लिए इनको क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी, ये इम्पोर्टेंट है, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और ये विधा कौन सी है? तो उपन्यास विधा की रचना। 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना, तो याद रखिए ये रचना किसकी है? निराला की साहित्य साधना। और कैसी रचना है? तो ये जीवनी है, जीवनी विधा की रचना है। इसके लिए इनको क्या मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 1971 की बात करते हैं तो नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान, ठीक है, कविता के नए प्रतिमान। और ये किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना विधा की रचना है। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए दिया गया। अगला देखिएगा, 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और ये विधा कौन सी है? तो ये काव्य विधा की रचना है। 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व के लिए दिया गया है। रचना है आलोक पर्व। और किस विधा की है? तो ये निबंध विधा की रचना है। 1974 शिव मंगल सिंह सुमन, अब इनको मिला है मिट्टी की बारात के लिए। शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। और किस विधा की है? तो काव्य विधा की रचना है। 1975 की बात करें तो भीष्म साहिनी, और भीष्म साहिनी को किस रचना के लिए मिला है? तो तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ये तमस है क्या? तो ये उपन्यास है, ठीक है। 1976 में यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मेरी तेरी उसकी बात के लिए। तो ये विधा कौन सी है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। आगे बढ़िए, 1977 शमशेर बहादुर सिंह चुका भी हूँ मैं नहीं, काव्य विधा की रचना है। चुका भी हूँ मैं नहीं, ये रचना किस विधा की है? तो काव्य विधा की है। और किसकी है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। अगला देखिए, 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और विधा कौन सी है? तो काव्य विधा। 1979 में धूमिल को कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और विधा कौन सी है? तो ये काव्य विधा की रचना है। 1980 में कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। कृष्णा सोबती की कौन सी रचना है? जिंदगी नामा, जिस पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ये विधा कौन सी है? तो ये उपन्यास है। आगे बढ़ो, 1981 त्रिलोचन शास्त्री ताप के ताए हुए दिन के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और विधा कौन सी थी? तो काव्य है। 1982 में हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इस रचना के लिए। और ये है क्या? तो ये है व्यंग्य है। और 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खूंटियों पर टंगे लोग, ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और ये विधा कौन सी है? तो ये काव्य विधा की रचना है। 1984 रघुवीर सहाय लोग भूल गए हैं
के लिए इनको दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार और विधा कौन सी है, तो ये काव्य विधा की रचना है। आगे देखो 1985 निर्मल वर्मा कव्वे और काला पानी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। विधा कौन है, तो ये कहानी है। 1986 केदारनाथ अग्रवाल को दिया गया है अपूर्वा के लिए, ठीक है। और अपूर्वा है क्या, तो ये काव्य है। 1987 श्रीकांत वर्मा मगध के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। रचना कौन सी है, मगध है। और ये विधा क्या है, तो ये विधा है काव्य, ठीक है, ये काव्य विधा है। अगला देखिएगा 1988 नरेश मेहता को अरण्या के लिए दिया गया है। अरण्या इनकी रचना है, साहित्य अकादमी मिला है। और ये विधा कौन सी है, तो विधा है काव्य, ठीक है। आगे बढ़ो 1989 ये हटा दो इसको, कहाँ डबल टाइप हो गया है। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस किस विधा की रचना है, तो काव्य विधा की रचना है। आगे बढ़िए 1990 शिव प्रसाद सिंह नीला चांद के लिए, और ये है क्या, तो ये उपन्यास है, ठीक है। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूँ सामने के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है गिरिजा कुमार माथुर को। और ये रचना कैसी है, तो ये काव्य है। 1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर के लिए दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ये रचना कैसी है, तो ये उपन्यास है। 1993 को विष्णु प्रभाकर यानी अर्धनारीश्वर के लिए इनको मिला है, विष्णु प्रभाकर के लिए, और ये इनका क्या है, तो ये इनका उपन्यास है। आगे बढ़ो 1994 में अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं के लिए इनको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ये विधा कैसी है, तो ये काव्य विधा है। 1995 को कुंवर नारायण को दिया गया है दूसरा कोई नहीं, इनकी रचना क्या है, दूसरा कोई नहीं, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और ये कैसी रचना है, काव्य है। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। विधा कौन सी है, तो उपन्यास है। 1997 में लीलाधर जगूड़ी अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला देखो 1998 में 1998 में अरुण कमल को नए इलाके में रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, और ये विधा कौन सी है, तो ये काव्य है। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और इसकी विधा क्या थी, तो ये उपन्यास थी, ठीक है। और 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और ये रचना किस विधा की है, तो काव्य विधा की है। 2001 अलका सरावगी के लिए कलिकथा बाईपास के लिए रचना है, तो उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और ये क्या है, उपन्यास है। आगे देखो 2002 राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच, ये रचना कैसी है, तो ये काव्य है। तो राजेश जोशी की रचना क्या है, दो पंक्तियों के बीच। 2003 की बात करते हैं तो ये कमलेश्वर हैं, और इनकी रचना है मोस्ट है कितने पाकिस्तान। तो कितने पाकिस्तान के लिए कमलेश्वर को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और ये है क्या, तो ये है उपन्यास, ठीक है। 2004 में वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दुष्चक्र में सृष्टा इनकी रचना है, और विधा क्या है, तो ये काव्य है। 2005 मनोहर श्याम जोशी हैं, और रचना कौन सी है, तो इनकी क्या रचना है, ठीक है। और विधा क्या है, तो उपन्यास विधा की रचना है। 2006 की बात करें तो ज्ञानेंद्र पति और संशयात्मा इनकी रचना है, और विधा कौन सी है, तो काव्य है। संशयात्मा के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में दिया गया। अगला देखो
2007 अमरकांत, इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2008 की बात करें तो गोविंद मिश्र, कोहरे में कैद रंग, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और ये क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। 2009 कैलाश बाजपेयी, हवा में हस्ताक्षर के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और ये क्या है, ये काव्य है। 2010 उदय प्रकाश को मोहनदास रचना के लिए और ये क्या है, कहानी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे देखो 2011 काशीनाथ सिंह, रहन पर रघु रचना के लिए और ये रचना क्या है, उपन्यास है, जिसके लिए इनको क्या मिला, रहन पर रघु के लिए काशीनाथ सिंह को, तो इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2012 चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंकता है, तो ये कैसा है, काव्य है, काव्य विधा की रचना है, इनको क्या मिला है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन, मृदुला मिलजुल मन, ठीक है, तो मृदुला गर्ग को मिलजुल मन रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और ये किस विधा की रचना है, तो ये देखेंगे कि उपन्यास विधा की रचना है। अगला सम्मान है व्यास सम्मान, ठीक है, अगला पुरस्कार या सम्मान क्या है, तो व्यास सम्मान है। चलिए देखिए यहाँ पर वर्ष है, पुरस्कार विजेता है, पुस्तक है और विधा है, तो जानते हैं आगे। 1991 में देखा गया है तो रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया है भारत के प्राचीन भाषा के लिए, ठीक है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया है, तो ये क्या है, भाषा विज्ञान है विधा इसकी। और इधर देखो 1992 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए व्यास सम्मान दिया गया है, इसके लिए इनको क्या था साहित्य अकादमी भी मिला है और ये कैसी रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है, ये व्यास भी है, ठीक है। 1993 में गिरिराज कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने के लिए ये क्या मिला है, ये काव्य विधा की रचना है, तो व्यास सम्मान इनको दिया गया है। अगला देखो 1994 में धर्मवीर भारती को सपना अभी भी के लिए व्यास सम्मान दिया गया है और ये क्या है, काव्य विधा की रचना है। 1995 में कुंवर नारायण को आत्मजयी के लिए क्या मिला है, तो व्यास सम्मान दिया गया है और ये विधा कौन सी है, तो काव्य विधा है, ठीक है। 1996 में रामस्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए व्यास सम्मान दिया गया और रचना विधा क्या है रचना की, तो ये इतिहास है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। आगे बढ़िए 1997 में केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं के लिए ये रचना है इनकी, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, केदारनाथ सिंह को 1997 में व्यास सम्मान दिया गया है और ये किस विधा की रचना है, तो काव्य विधा की रचना है। 1998 में गोविंद मिश्र को 5 आंगनों वाला घर के लिए व्यास सम्मान दिया गया, रचना है 5 आंगनों वाला घर और ये किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। 1999 में श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत के लिए व्यास सम्मान दिया गया है और ये किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। 2000 में गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया मोस्ट है, रचना मोस्ट है, ध्यान रखें, पहला गिरमिटिया के लिए व्यास सम्मान दिया गया है और ये विधा कौन सी है, तो विधा है उपन्यास विधा है, ठीक है। अगला देखिए 2001 रमेश चंद्र शाह आलोचना का पक्ष, आलोचना है ये, इसके लिए इनको इस रचना आलोचना के पक्ष के लिए क्या मिला है, तो आलोचना का पक्ष जो रचना है रमेश चंद्र शाह की है, व्यास सम्मान से सम्मानित है, ठीक है। 2002 की बात करते हैं, कैलाश बाजपेयी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, तो ये काव्य विधा की रचना है, इनको व्यास सम्मान मिला है। 2003 मृदुला गर्ग चित्रा मुदगल आवा, इनकी रचना है आवा, तो इसके लिए क्या मिला है, ये उपन्यास है, व्यास सम्मान दिया गया। 2004 में मृदुला गर्ग को कठ गुलाब, रचना क्या है इनकी, कठ गुलाब के लिए व्यास सम्मान दिया गया है और ये विधा कौन सी है, तो उपन्यास है। 2005 में चंद्रकांता लेखक हैं और कथा सरितर
सतीसर कथा सतीसर के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया। और ये विधा कौन सी थी? तो ये उपन्यास विधा थी। 2006 परमानंद श्रीवास्तव को व्यास सम्मान दिया गया है, कविता का अर्थात। ठीक है, और विधा कौन सी है? ये तो आलोचना है। 2007 में कृष्णा शोभती समय सरगम के लिए मिला है, और ये क्या है? उपन्यास है। 2008 में मन्नू भंडारी को एक कहानी ये भी के लिए व्यास सम्मान दिया गया है, और ये क्या है? आत्मकथा है। 2009 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए ये व्यास सम्मान इनको मिला है। आगे बढ़िए। 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये क्या है? तिवारी हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को फिर भी कुछ शेष रह गया रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया, और ये रचना थी काव्य विधा की। 2011 में रामदरस मिश्र को आम के पत्ते के लिए व्यास सम्मान दिया गया है, और ये किस विधा की रचना है? तो ये काव्य विधा की है। रामदरस मिश्र को किस रचना के लिए? आम के पत्ते के लिए। 2012 में नरेंद्र कोहली को व्यास सम्मान मिला है, ना भूतो ना भविष्यति के लिए। और ये रचना कौन सी है? तो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है। और 2013 विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश के लिए व्यास सम्मान दिया गया है, और ये रचना कैसी है? तो संस्मरण विधा की रचना है। आगे बढ़िए। अगला उपन्यास है अगला जो पुरस्कार है या सम्मान इसे कहेंगे, तो ये मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार है। पुरस्कार है, ठीक है, पुरस्कार है। तो इसको देखिएगा, रचनाकार हैं और रचना है तो वियोगी हरि वीर सतसई। वियोगी हरि को किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है? तो वियोगी हरि को वीर सतसई के लिए। पद्म सिंह शर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है बिहारी सतसई की भूमिका के लिए। अगला है हरिऔध। हरिऔध को क्या मिला है? तो ये प्रिय प्रवास के लिए मिला है। खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है प्रिय प्रवास, तो इसी के लिए मिला है इनको, इस रचना के लिए हरिऔध को। मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं तो किसके लिए मिला है? साकेत के लिए मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक। और जयशंकर प्रसाद को क्या मिला है? तो कामायनी के लिए दिया गया है मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है। गंगा प्रसाद उपाध्याय की बात करते हैं तो इनको मिला है जीवन चक्र के लिए। जीवन चक्र जो रचना है इसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। ठीक है। अगला देखो, रामचंद्र शुक्ल को रस मीमांसा के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। महादेव वर्मा को रश्मि और नीरजा के लिए दिया गया है। जैनेन्द्र को परख रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर क्या है? इनकी आलोचना है, जिसके लिए क्या मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। डॉक्टर संपूर्णानंद को समाजवाद के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको मिला है। नरेश मेहता तो ये है संशय की एक रात के लिए, इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखिएगा, अब आते हैं सरस्वती सम्मान पर। तो सरस्वती सम्मान को देखिएगा, वर्ष है, लेखक है और रचना है। तो 1991 में मोस्ट है, सबसे पहले इन्हीं को मिला था 1991 में। तो हरिवंश राय बच्चन है, और किस रचना के लिए? ये आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है। तो 10 द्वार से सोपान तक के लिए ये क्या है? ये आत्मकथा है, आत्मकथा। ठीक है। अच्छा, इनको मिला है सरस्वती सम्मान। 1997 की बात करें तो लीलाधर जगूड़ी को नाटक जारी है के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया। 2013 की बात करते हैं तो गोविंद मिश्र धूल पैरों पर इनको सरस्वती सम्मान दिया गया। अगला देखो, अब आता है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। क्या है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो देखिए, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए मिला है? तो लोकायतन के लिए मिला है। शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए मिला है सोवियत लैंड पुरस्कार। और केदारनाथ अग्रवाल की बात करते हैं तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको दिया गया है। रामविलास शर्मा
भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद के लिए दिया गया है। अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह, इनकी रचना भी बड़ी मोस्ट है ये, तो ये बहुत ही मोस्ट है, जिसके लिए इनको क्या मिला है, सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है झीनी झीनी बीनी चदरिया के लिए। ठीक है, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह झीनी झीनी बीनी चदरिया के लिए इनको सोवियत लैंड पुरस्कार प्रदान किया गया। मोस्ट रचना है, पूछी जाने वाली रचना है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी विश्व सम्मेलन बहुत ही मोस्ट है, क्रम, वर्ष, शहर और देश। तो यहाँ प्रथम जो हिंदी सम्मेलन हुआ है वो 10 से 12 जनवरी को 1975 में नागपुर में हुआ था। बहुत ही पूछे जाने वाला पॉइंट है, ध्यान दें। और ये नागपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र भारत में है। द्वितीय हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ है, 28 से 30 अगस्त 1976 को पोर्ट लुई, और ये पोर्ट लुई में हुआ था। तो ये पोर्ट लुई है कहाँ, तो मॉरिशस में है। ठीक है, तृतीय की बात करते हैं। तृतीय हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अक्टूबर को 1983 को हुआ है, और ये कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। दिल्ली कहाँ पर है, अपने भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो चतुर्थ जो हिंदी सम्मेलन था वो 2 से 4 दिसंबर को हुआ, 1993 में हुआ था, और ये भी कहाँ हुआ था, पोर्ट लुई में हुआ था। और पोर्ट लुई कहाँ पर है, तो मॉरिशस में है। पांचवा जो है पंचम हिंदी सम्मेलन 4 से 8 अप्रैल 1996 को हुआ, और ये पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। ट्रिनिटाड या ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में इसको किया गया या हुआ था। अगला है छठवां, तो छठवां 14 से 18 सितंबर को 1999 में लंदन में ये संपन्न हुआ। क्या बोलते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन, और ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। सातवां हिंदी सम्मेलन ये क्या है, तो ये है 6 से 9 जून को 2003 को पारामारिबो में, तो ये है सूरीनाम में। ठीक है, अगला देखो, आठवां हिंदी विश्व सम्मेलन जो है, विश्व हिंदी सम्मेलन 8वां, तो ये क्या है, 13 से 15 जुलाई 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ था, और ये न्यूयॉर्क कहाँ पर है, तो अमेरिका में है। 8वां ध्यान रखें, 9वां मोस्ट है। पहला और 9वां देखिएगा, बीच में है तो सभी मोस्ट, कोई भी पूछा जा सकता है, आपको याद ही कर लेना है। 22 से 24 सितंबर 2012 को जोहान्सबर्ग, और जोहान्सबर्ग कहाँ पर है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। 10वां देखिएगा, 10 से 12 सितंबर को 2015 में भोपाल में हुआ था, और भोपाल कहाँ पर है, तो भारत में है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये 16 से 20 अगस्त 2018 को हुआ था, पोर्ट लुइस, और पोर्ट लुइस कहाँ पर है, तो ये पोर्ट लुई, तो ये है आपका मॉरिशस में। ठीक है, अगला देखिए 12वां प्रस्तावित है, और ये कहाँ, देवास कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश कहाँ पर है, तो ये आपका भारत में है, तो यहाँ पर होगा। और नोट देखिएगा, विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, अपनाया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, या फिर क्या कर लेंगे, यहाँ पर राष्ट्रीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल है, तो आज के लिए इतना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, और लाइक भी करिए। बाद बाकी आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, हाँ, तो धन्यवाद, और मिलते हैं हम कल अगले नई साहित्य के, महत्वपूर्ण साहित्य के कुछ पॉइंट्स को लेकर, या अगली क्लास में कुछ और देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर ज़रूर करें, आगे बढ़ाते रहिए इसको, और ठीक है।